नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत संविधानों के आदर्श को कर रहा है मजबूत। संविधान की जन समर्थक नीतियां देश के गरीबों और महिलाओं को सशक्त बना रही। संविधान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सचिवालय में शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई। राज्य सरकार की ओर से पिछले 6 साल से शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं कराने के विरोध में झारखंड हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका। सरकार की ओर से यूजीसी के नियमों और गाइडलाइन का पालन नहीं करने का आरोप और झारखंड सरकार केंद्रीय सहायता के लिए सुखाड़ से किसानों को राहत पहुंचाने के लिए 9,139 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रस्ताव मांगने का प्रस्ताव भेजेगी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत संविधान के आदर्शों को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान की जन समर्थक नीतियां देश के गरीबों और महिलाओं को सशक्त बना रही हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आज संविधान दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कानून को जन सामान्य के लिए सुगम तथा सुलभ बनाया जा रहा है और न्यायपालिका समय पर न्याय सुनिश्चित कराने के लिए कई कदम उठा रही है। श्री मोदी ने संविधान की प्रस्तावना के पहले 3 शब्द वी द पीपल यानी हम लोग का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक आह्वान, विश्वास और संकल्प है। हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा है, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। संविधान में लिखी ये भावना उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है। संविधान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सचिवालय में शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई। अधिकारियों और कर्मचारियों को भारत के संविधान के प्रति समर्पित रहने, मूल कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक अनुपालन करने और संवैधानिक आदर्शों के प्रति आदर करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधान आपदा सचिव रामदेव शर्मा और रमेश प्रसाद समेत कई कर्मचारी मौजूद थे। नेहरू युवा केंद्र, रांची युवा कार्यक्रम एवं केंद्रीय खेल मंत्रालय और ILS रांची विश्वविद्यालय की ओर से संविधान दिवस का आयोजन किया गया। संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की इतिहास यात्रा, मौलिक अधिकार और कर्तव्य पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य थीम भारतीय लोकतंत्र की जननी है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका ईडी कोर्ट ने आज खारिज कर दी है। इससे पहले बीते मंगलवार को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी की ओर से पूर्व में जवाब दाखिल किया गया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। की तरह पूरे समाज को शिक्षित बनाना चाहती हूँ। मुझे सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत 2,500 राशि पढ़ने के लिए प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत मुझे अभी 5,000 की राशि मिल रही है। 18 साल की जब हमारी बच्चियां हो जाएंगी, उन बच्चियों को 40,000 रुपया देने का हमने कानून बनाया। इस योजना से पढ़ लिख कर मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मैं इस योजना के लाभ से पढ़कर एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। एक पिता के समान हेमंत सर ने जो हमारी आर्थिक मदद की है,
इस मदद का सम्मान करते हुए मैं एक दिन जरूर कुछ बन के दिखाऊंगी। 9 लाख बच्चियों को हम इसमें जोड़ने जा रहे हैं। जोहार, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ से बहुत खुश हूँ। मैं इस लाभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से लाखों बेटियों के सपने हो रहे साकार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। 6 साल से शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं कराने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। रीट याचिका में झारखंड सरकार की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों और गाइडलाइन का पालन नहीं करने की बात कही गई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य में 6 साल से शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है और सरकार 50,000 शिक्षकों की बहाली करने की तैयारी कर रही है। सभी जिलों से इसको लेकर आरक्षण रोस्टर भी मुख्यालय में मंगाया गया है। राज्य के शिक्षा सचिव के रवि कुमार अचानक खूंटी पहुंचकर स्कूलों का निरीक्षण किया। शिक्षा सचिव ने नक्सल प्रभावित अड़की प्रखंड क्षेत्र के स्कूलों का जायजा लिया। इन स्कूलों में अव्यवस्था देख भड़के सचिव ने डीईओ अतुल कुमार चौबे को स्कूल के प्रिंसिपल और मुरहू अड़की के बीईओ के खिलाफ शो कॉज का निर्देश दिया। अड़की प्रखंड क्षेत्र के दुंदापीड़ी, ईचाडीह और रुगड़ी स्कूल के औचक निरीक्षण में पाया गया कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए खाने की बेहतर व्यवस्था नहीं थी, पढ़ने के लिए उचित किताबें नहीं थी, पानी की उपलब्धता नहीं थी। जर्जर स्कूल भवन में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते दिखे। यह देख शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने स्कूल के 3 प्रिंसिपल और मुरहू बीईओ शांतिधान व अड़की बीईओ दिलीप कुमार को तत्काल शो कॉज दिया और डीईओ को निर्देश दिया है कि 1 माह के भीतर व्यवस्था सुधारे, अन्यथा विभागीय कार्रवाई की जाएगी। खूंटी के व्यवहार न्यायालय परिसर में आज संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष श्री सत्यप्रकाश की अगुवाई में संविधान की प्रस्तावना दोहराई गई। जितने सदस्य थे उसमें से 3 सदस्य 6 ट्राइबल बेल्ट के थे, उसमें से 3 सदस्य जो है ये झारखंड की धरती के थे और तीनों ट्राइबल थे। जैसा कि एक जयपाल सिंह मुंडा जी यहीं से संबंधित थे, एक सामंत जी जो है वो गुमला से थे, उसमें से जयपाल सिंह मुंडा को छोड़ करके बाकी दोनों अधिवक्ता ही थे। तो हमारे देश के स्वतंत्र कराने में अधिवक्ताओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड की बढ़िया पंचायत में मनरेगा योजना के संचालन में अनियमितता बरते जाने को लेकर पंचायत के रोजगार सेवक, पंचायत सचिव और कनीय अभियंता के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। रामगढ़ के प्रखंड विकास पदाधिकारी अमरेंद्र सिन्हा ने बताया कि बढ़िया पंचायत के संगीमोर गांव में मनरेगा के तहत खोदे जा रहे सिंचाई तालाब की योजनाओं का निरीक्षण करने के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ट्रिपल टेस्ट की बुनियाद पर ओबीसी का एम्पिरिकल डाटा तैयार करने के लिए राज्य सरकार फैसला करे और विधानसभा में पारित ओबीसी के 27% आरक्षण तत्काल लागू करने की मांग की। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने की। झारखंड सरकार केंद्र सरकार को सुखाड़ से किसानों को राहत पहुंचाने के लिए 9,139 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रस्ताव केंद्रीय सहायता के लिए मांगने का प्रस्ताव भेजेगी। राज्य सरकार की ओर से भुक्तभोगी किसानों को एक राशन कार्ड पर 3,500 रुपए प्रति व्यक्ति दिए जाएंगे। इसका विवरण की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को करेंगे। इसके लिए निकटवर्ती प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से 1 रुपए टोकन के साथ किसान आवेदन करेंगे। इसके अलावा कोई शुल्क उनसे नहीं लिया जाएगा। जहां सुखाड़ नहीं है, फसल राहत स्कीम के जरिए किसानों को मदद देनी है। फसल राहत के लिए बंद पड़े पोर्टल को चालू कर दिया जाएगा। कृषि मंत्री बादल ने बताया कि केंद्र की टीम जल्द ही राज्य सरकार
राज्य आकर अलग अलग जगहों का दौरा करेगी। इस दौरान 22 जिलों के 226 प्रखंडों में सुखाड़ में किसानों को मदद पहुंचाने पर चर्चा हुई। इस दौरान कृषि निदेशक निशा उरांव, पशुपालक निदेशक शशि प्रकाश झा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। आज लिंक रेल के विलंब से चलने के कारण रांची रेल मंडल से परिचालित ट्रेन संख्या 08196 हटिया टाटानगर पैसेंजर ट्रेन यात्रा के प्रस्थान समय में परिवर्तन किया गया है। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय शाम 6:10 पर प्रस्थान करने के बजाय 4 घंटे 20 मिनट विलंब से रात्रि 10:30 पर हटिया से प्रस्थान करेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत संविधान के आदर्शों को कर रहा है मजबूत। संविधान की जन समर्थक नीतियां देश के गरीबों और महिलाओं को सशक्त बना रही। संविधान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सचिवालय में शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई। राज्य सरकार की ओर से पिछले 6 साल से शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं करने के विरोध में झारखंड हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका, सरकार की ओर से यूजीसी के नियमों और गाइडलाइन का पालन नहीं करने का आरोप और झारखंड सरकार केंद्रीय सहायता के लिए सुखाड़ से किसानों को राहत पहुंचाने के लिए 9,139 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रस्ताव मांगने को भेजेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।